दिल्ली में जंतर मंतर पर लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर के प्रदर्शन अनशन जारी है। इसी बीच अलग अलग तरह से जो है विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देख सकते हैं पीछे एक आज जो है क्रांतिकारी युवा संगठन जो छात्रों का संगठन है उसके द्वारा एक अदालत जो है एक लगाई गई है। लोक जनता की अदालत के नाम से आप देख सकते हैं जनता की अदालत यहाँ पर लगाई गई है। और इधर आप देखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के प्रतीक के तौर पर जो है यहाँ पर एक शख्स जो है वो बैठे हुए हैं शिक्षा मंत्री। उधर आप देखेंगे एनटीए और ये जजेस की टीम है और ये जो है यहाँ पर गवाहों का बैरिकेड। तो इसमें मुख्य भूमिका जो है वो मुदिता जी की है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्या आइडिया जो है ये लिया आपने जो है लोक अदालत लगाने का, क्या इसके बारे में बताएंगे? देखिए, मुख्य भूमिका यहाँ पर हर उस छात्र और युवा की है जो यहाँ से 23 दिन से नहीं डटा हुआ है। ये संघर्ष बहुत लंबा रहा है। ये संघर्ष तब से चलता आ रहा है जब से इस देश में ये मांग उठाई जा रही है कि भैया आपकी जेब से नहीं तय होना चाहिए कि आप बेहतर शिक्षा खरीद पाएंगे कि नहीं, तो बेहतर सम्मानजनक रोजगार खरीद पाएंगे कि नहीं। 13वें दिन इस आंदोलन के हमने यहाँ पर 13वीं निकाली मरी हुई शिक्षा व्यवस्था की। अमीरों की शिक्षा व्यवस्था कहेंगे हम उसको साफ तौर पर। क्यों? क्योंकि इस देश में कोचिंग सेंटर्स को, प्राइवेट स्कूल्स को जानबूझकर सिर्फ शिक्षा मंत्री जी ने नहीं, शिक्षा व्यवस्था ने प्रमोट किया है कि बहुसंख्यक जो छात्र और युवा हैं वो पिछड़े ही रह जाएं, वो खराब शिक्षा व्यवस्था की बलि चढ़ते रहें। तो एक तरफ हम उसके बाद हमने यहाँ से आरोप पत्र दाखिल किया, चार्जशीट दाखिल करी उसके अगले दिन, 13वें दिन के अगले दिन पीएम ऑफिस में कि भैया आपके खिलाफ 23 सिद्ध प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं आरोपों के कि आपका जो पूरा स्कैम्स हैं, आपने जो पूरा घोटाले किए हुए हैं, आपने जो छात्रों की जिंदगियों की बलि चढ़ाई है। इसी आंदोलन के दौरान 20 से ऊपर छात्र दम छोड़ चुके हैं, उसकी कौन सुनवाई करेगा? तो हमें कोई जवाब नहीं मिला। 23 दिन हो चुके हैं, वो कान में बिल्कुल रुई डाले बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं मिला। तो हमने आज जनता की अदालत यहाँ पर आयोजित करी। उस जनता की अदालत में हमने कटघरे में खड़ा किया सिर्फ शिक्षा मंत्री जी को नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था को जो लगातार हमारे साथ धोखा दे रही है। साफ सीधी बात है, 34 दिन में हमें एहसास हो चुका है कि जब अकाउंटेबिलिटी उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो जाए तो हमें आंदोलन को सिलेबस में लाना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये 23 अगर हम आरोप गिनाते गिनाते आपको थक जाएंगे, लेकिन इस आरोपों की सूची खत्म नहीं होगी। नीट पेपर लीक, इस 26 को इनका जन्मदिन था, मोदी जी छाती पीटकर इनको जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। और कितने जाने छात्र और युवा हैं जो अपना अगला जन्मदिन नहीं मना पाए, इस खराब शिक्षा व्यवस्था की बलि चढ़ गए, अपना अगला जन्मदिन नहीं मना पाए वो। तो उनका जवाब कौन देगा? उनकी ज़िंदगियों का जवाब कौन देगा? उसके अलावा इनसे पूछना चाहते हैं हम, यूजीसी नेट का पेपर लीक, IIT JEE 2021 की बात करें, CBSE OSM मार्किंग स्कीम अभी ये ले आए 26 में कि किस तरीके से स्कूल के स्तर से ही स्टूडेंट को जो है उसका जीना हराम कर दीजिए आप। ना तो कोई ट्रांसपेरेंसी, ना आपके पेपर की टोटलिंग सही, ना आपको अपने ही आंसर शीट की कॉपी नहीं मिल पाएगी। पूरा आपने जो छात्रों के भविष्य को खिलवाड़ और शिक्षा को जो व्यापार बना रखा है अपने ब्रॉड, पूरा मतलब तमाम हथकंडे अपनाकर, उस पर ये पूरा कच्चा चिट्ठा इनके लिए है कि भाई आप, इनको बोला गया, मोदी जी ने इनसे कहा कि आपने नई शिक्षा नीति 2020 को अच्छे से लागू करने में बहुत अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। साफ सीधी बात है। और ये आरोप है इन पर कि बच्ची कुच्ची सरकारी शिक्षा का जो इन्होंने निजीकरण, बाजारीकरण और घटियाकरण किया नई शिक्षा नीति के हवाले से। आपको पता है कि ये हमारे देश में परीक्षा से लेकर शिक्षा का जो पूरा पाइप है वो जगह जगह से फटा हुआ है। पता है कैसे फटा हुआ है? 10 साल में 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद हो गए उस देश में, जिसको और सरकारी स्कूल की ज़रूरत है, जिसको खराब सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इनका बच्चा जा रहा है सरकारी स्कूल, इनका बच्चा प्राइवेट स्कूल भी नहीं, कॉन्वेंट जाता है, इनका बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी जाता है, इनका बच्चा कोई एंट्रेंस नहीं देता है, फिर भी BCCI चीफ बना है। आप राजशाही देख रहे हैं, नेता का बच्चा नेता ही बना रहेगा, मंत्री का बच्चा मंत्री ही बना रहेगा। और आपका बच्चा कमर तोड़ मेहनत कर ले, आप 16 घंटे काम करिए, आपका बच्चा गरीब ही बना रहे, आपका बच्चा, आप मजदूर, आपका बच्चा सस्ता मजदूर। इस व्यवस्था ने पूरा प्रबंध कर रखा है। तो हमने इन पर आरोप ये लगाया भैया कि बागडोर थामे हुए ना शिक्षा व्यवस्था की, जिम्मेदारी दी है जनता ने, आपने लड़के चुनाव जीता, आपने कहा हमें शिक्षा मंत्री बनाओ, तो अपना बच्चा क्यों नहीं भेज रहे हो सरकारी स्कूल में? ना तो सरकारी विश्वविद्यालय भेज रहे हो तुम। तो जब तक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, टीचर और शिक्षा मंत्री अपने बच्चे को अपनी शिक्षा व्यवस्था के सरकारी स्कूल कॉलेज नहीं भेजेगा, तो तब तक हम इस देश में अधिकार समान नहीं, अवसर समान नहीं होगा। कोचिंग बैन कर दिया चाइना ने। जिस देश में सरकारी स्कूल व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को
जानबूझकर खराब किया जाए, सिर्फ वहीं पर कोचिंग सेंटर आपको मजबूत होते दिखाई पड़ेंगे। किसका बच्चा पढ़ रहा है आइलैंड में और कोटा में, हम पूछना चाहते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम पूछना चाहते हैं कि आपने इस देश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था क्यों है। उसके अलावा हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये स्कूल तो बंद हुए 10 साल में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप देखें, अरे सरकारी विश्वविद्यालयों का आधे से बड़ा हिस्सा प्राइवेट है। आपको पता है ये बात? पता थी? आप में से कई लोग ओपन में पढ़े, आपको पता ही नहीं आप प्राइवेट में पढ़े। वो सेल्फ फाइनेंस मोड में चलता है। नई शिक्षा नीति तो 2020 में आई, जिसने ग्रांट खत्म कर दी यूजीसी की कि अब हम लोन ले रहे हैं तो फीस बढ़ रही है, टीचरों की नियुक्ति नहीं हो रही, जिनकी हो रही वो इनके लगभग भगों की हो रही है खाली नियुक्ति, है ना, जो इनके मन की बात का है सिर्फ उन्हीं की नियुक्ति हो रही है। उसके अलावा आलम ये उसके पहले से दिल्ली विश्वविद्यालय की मैं छात्रा हूँ, मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो ओपन है SOL 13वीं हमने इस तौर पर भी निकाली कि भैया इस देश के छात्र और युवा की 13वीं 8वीं के बाद हो रही शिक्षा व्यवस्था से, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, और बच्चे कुछों को इग्नू और SOL में जो आपने ढकेला है उसमें पिछले सालों में 400% की वृद्धि हुई है फीस की। आप समझ रहे हैं? वो सेल्फ फाइनेंस मोड में चल रहा है, यानी कि जब ग्रांट मिला करती थी तब भी उसे ग्रांट नहीं मिलती थी। तो सबसे गरीब जो सरकारी स्कूल का छात्र, मत बुलाना चाहिए आप, हो सकता है अपने को गरीब नहीं बोलना चाहें क्योंकि कूल नहीं लगता है ना, अच्छा लगता है कि हम मिडिल क्लास हैं। अरे मिडिल क्लास में भी अगर आप हैं तो आप इलाज नहीं करा पा रहे हैं अपना, उस पर हम आएंगे घूम कर, ठीक है। तो आप जो 12वीं तक सरकारी में पढ़ा है उसको आपने सेल्फ फाइनेंस में ढकेल दिया 12वीं के बाद, उसको इतना, हमारा आरोप है उसका स्टडी मटेरियल। आरोप जब आपने लगाए तो क्या जो आपके साथ में शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से क्या कुछ दलील? शिक्षा मंत्री जी की दलीलें वो खुद देंगे। दलील दीजिए, आपसे जवाब मांग रहे हैं। बताइए, ये जो आरोप लग रहे हैं आप पर, तमाम छात्रों की मौत हो गई और तमाम जो जिस तरह से जो है पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर क्या जवाब है? ये देखिए, ये क्या पेपर लीक कब बंद होगा तो मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। ये शिक्षा मंत्री को यहाँ पर इस अदालत में जो बैठे हुए हैं उनकी तरफ से ये जवाब दिए जा रहे हैं। देखिए, अब ये देखिए कि मोदी हैं तो मुमकिन है, ये जो चलता है सोशल मीडिया पर, हर सवाल का एक ही जवाब। पूरे दुनिया भर में विश्व पर्यटन कर रहे हैं आपके पैसे पे, पूरी दुनिया भर में आपके पैसे पे। इनसे कहिए थोड़ा देशाटन करें तो इन्हें पता चले क्योंकि आपकी क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लग रही है कि ये जो आज आपने जनता की अदालत लगाई है, इससे क्या कुछ मैसेज जाएगा, क्या कुछ इसको जो है सरकार कुछ संज्ञान मिलेगी इससे? देखिए, अब संबोधन सरकार से नहीं है, संबोधन जनता से है। ये वही जनता है जिसे ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस देश को नेता और मंत्री नहीं चला रहे हैं। इस देश को आप 16 घंटे 3-3 शिफ्ट, डबल शिफ्ट छोड़ दीजिए, अब तो रेगुलर इतनी शिफ्टें कर करके भी आपके बच्चों को इलाज नहीं मिल रहा है। हायर एजुकेशन में छोड़ दीजिए, स्कूलों में सीटें नहीं मिल रही हैं। तो अब आपसे संबोधन है कि भैया ये क्या बर्खास्त करेंगे इनको, ये इन्हें क्या बर्खास्त करेंगे? अब इनकी तो आँख का पानी मर चुका है। आप बर्खास्त कीजिए ऐसे शिक्षा मंत्री को, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को, और ऐसा तंत्र बनाइए कि मंत्री जी कोई भी बैठे हों, किसी भी सरकार के हों, सरकार किसी की भी आए किसी की भी जाए, वो भेदभाव ना करे। तंत्र ऐसा हो कि KG से PG तक राष्ट्रपति का बच्चा और मजदूर का बच्चा। लेकिन मोदी साहब वो वही तो सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि भाई जनता तो हमें वोट दे रही है, चुनावों में जिता रही है और जनता खुश है। ये थोड़े से लोग हैं जिनको जो है हमेशा मोदी का विरोध करना है। पिछले आम चुनाव में महज 36 से 37% लोगों ने इनको वापस लाने के लिए वोट दिया। हमारा तंत्र ऐसा है कि बहुसंख्यक हिस्सा 63% से ऊपर लोग, 64% लोग आपको बदलने के लिए वोट दे रहे हैं, पर हमारा तंत्र ऐसा है कि फिर भी आप कायम हैं। समझ रहे हैं आप? और हालांकि ये विश्वास के साथ हम कह सकते हैं जिन्होंने वोट दिया वो भी त्रस्त हैं, उनके भी बच्चे नीट और नेट के पेपर धांधली से परेशान है, वैकेंसियों में धांधलियों से परेशान है उनके भी बच्चे। पर आलम ये है कि ये जो आका बैठे हुए हैं, ये इस तरीके से आश्वस्त बैठे हुए हैं, इनको जन आंदोलन की आंच महसूस करवानी पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि ये भगत सिंह, सावित्री और नांगेली का देश है, जिन्होंने लड़कर वस्त्र ढकने, अपने स्तन को ढकने से लेकर समान शिक्षा की लड़ाई तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद लड़ी। तो आज करो या मरो का समय आ चुका है। ये आपको अगर बताने बैठे ना कि गरीब के बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है SOL में, बता रहे हैं कि आज़ादी का साल अभी कुछ लोग 2014 कह रहे थे, टेक्स्ट बुक में नहीं लिख पाए। इनकी टेक्स्ट बुक में, ओपन के बच्चों की टेक्स्ट बुक में लिख रहे हैं कि 1945 में था आज़ादी का साल। समझ रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस बता रहे हैं, माउंटेन ड्यू चिलम्सफोर्ड रिपोर्ट लिख रहे हैं। ये तो जो आपने मुगल, समझ रहे हैं, मुगलों का शासन अच्छा था बुरा था ये दूसरी बात है, इन्होंने NCERT में ऐसी तब्दीलियां कर दी हैं कि हटा दिया है पूरा, कि वो थे ही नहीं। तो मतलब महाराणा प्रताप ने
इनके हिसाब से गए वहाँ पर युद्ध भूमि में, अपने ही साथ लड़ाई लड़ी, खुद ही युद्ध लड़ा, खुद ही जीत गए और खुद ही काबिज हो गए वापस। इनके हिस्ट्री राइटिंग के हिसाब से इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति हटा दी, रूसी क्रांति हटा दी। तो इनसे पूछिए कि ये क्रांतियों का जो आप इतिहास जो मिटा रहे हैं, इसको मिटाने से क्या जनता की आंखों पे पट्टी पड़ जाएगी क्या? लेकिन आप लोग जो आंदोलन पिछले 20-22 दिन से चल रहा है, इसको अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, पहले शिक्षा मंत्री ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, अब वो कह रहे हैं ये दहशतगर्द हैं, देश में जो माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। तो आपको भी छात्री नहीं मान रहे हैं, आपके आंदोलन को मतलब बिल्कुल एंटी नेशनल करार दे रहे हैं? देखिए 23 दिन हो गए हैं और उसके पहले से एक लंबा संघर्ष चला रहा है। सिंपल बात यह है कि जब जवाबदेही उनके तरफ से आउट ऑफ सिलेबस हो जाए तो जन आंदोलन को सिलेबस में हमें लाना ही पड़ता है। इस बात को यहाँ पर दोहराते हुए हम कह रहे हैं कि निपटने की बात तो उनसे ही होगी जिनसे कुछ खतरा होगा। वो कह रहे हैं ना निपट लेंगे, वो कह रहे हैं ना दहशतगर्द हैं हम। उनको आज याद दिलाने की ज़रूरत है कि जो देश में सिर्फ अपने हक के लिए नहीं खड़ा है, यहाँ पर इसलिए खड़े हैं कि जो सबसे गैर बराबरी की सीढ़ी में आखिरी कतार पर, पायदान पर दलित का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा और वंचित का बच्चा है, उसको सबको आप समान शिक्षा दीजिए। तो जो सबके हक की बात उठा रहा है वो सबसे बड़ा देशभक्त है, और जो जनता के संसाधनों पर अपने किले बना रहा है, स्विस बैंक के खाते भर रहा है, अपने अच्छे दिनों की दुकान लगातार चलाए जा रहे हैं, वो सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास याद रखेगा कि इन्होंने देश को, जनता को किस तरीके से तबाह करने का, सारे संसाधन बेचने का काम किया, और किस तरीके से देश के न्याय पसंद छात्रों, युवाओं ने, बहुसंख्यक लोगों ने ज़मीनी स्तर पर फिर से लड़कर अपने हिस्से की अधिकार और आज़ादी लड़कर जीती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जंतर मंतर पर जो है जनता की अदालत लगी हुई है, और इसमें जो क्रांतिकारी युवा संगठन है उसके द्वारा एक नाटकीय रूप में जो है आज यहाँ पर जो है सवाल जवाब रखे गए। जो मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था में बदहाली का, और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, NTA पर लगातार उठ रहे सवालों को लेकर के, तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बात रखी गई। तो हम जो है मुदिता से बात कर रहे थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और इन सारे सवालों पर जो है उन्होंने अपनी बेबाकी से बात की। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।